अरकान ईमान। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान की मजबूती, भेदों का इल्म और मसीही तालीमात से पर्दा उठाने के लिए मसीही उलमाए कराम के पैगामात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं JCTV के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि कई दिनों से आप मेरे पैगामात सुन रहे हैं। दरअसल खुदा के पैगामात मेरी ज़बानी सुन रहे हैं और खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे रहा है। आज भी हम उसी आयत पे गौर करेंगे जो हम कई दिनों से कर रहे हैं। इमसाल की किताब उसका 6वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। तो मैं पढ़ रहा हूँ। इमसाल 6वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज राव पांव, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है और भाइयों में निफाक डालता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने की वसीला से आपको बरकतों पे बरकत मिले, यीशु के नाम में, हालेलुया। नाजरीन, इन आयात में से मैंने इससे कबल जो कुछ बयान किया वो ये है कि खुदा को ऊंची आंखों से यानी गरूर से नफरत है। फिर मैंने ये बयान किया कि खुदा को झूठ से, झूठी जबान से कराहियत है। उसके बाद आपने सुना एक और पैगाम कि खुदा को उन हाथों से नफरत है जो बेगुनाह का खून बहाते हैं। फिर खुदा को उस दिल से कराहियत है जो बुरे मंसूबे बांधता है। और इससे मेरा गुज़श्ता मैसेज लास्ट वन ये था कि खुदा को उन पांव से नफरत है जो शरारत के लिए तेज रहो हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस सिलसिले का मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है, खुदा को उससे कराहियत है। झूठा गवाह, खुदा को झूठी गवाही देने से कराहियत है। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि नफरत से ये लफ्ज़ थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कराहियत। इंग्लिश में अबॉमिनेशन या मकरू, यानी ऐसा शख्स, ऐसी चीज़ जिसके पास से आप गुजरना भी ना चाहें, नफरत की इंतहा। मिसाल के तौर पर एक मरा हुआ जानवर कहीं पड़ा हो और 1-2 दिन के बाद आप वहां से गुजर नहीं सकेंगे, आप अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, आपको कराहियत होगी, मकरू है वो आपके लिए। ये लफ्ज़ है जो खुदा ने इस्तेमाल किया है कि मुझे गुनाह से कराहियत है। दीज आर अबॉमिनेशंस फॉर मी। तो आज हम गौर कर रहे हैं, खुदा को झूठी गवाही से नफरत है। अब झूठी गवाही कई तरह से है। मसलन कसम खाकर, हल्फ लेकर और अपनी किसी मजहबी किताब के ऊपर हाथ रखकर ज़बानी या तहरीरी तौर पर गलत बयानी करना, झूठी गवाही देना, खुदा को इससे नफरत है। हमारी अदालतों में आपको बेशुमार झूठे गवाह मिल जाएंगे। आपको हायर करना पड़ता है, गवाह ढूंढने पड़ते हैं और झूठे गवाह बेशुमार आपको मिल जाएंगे। लेकिन खुदा को झूठी गवाही देने वाले से और उस शख्स से भी जो झूठा गवाह हायर करता है, अपने लिए एक झूठे गवाह को डेप्यूट करता है, उससे भी खुदा को उतनी ही नफरत है। और इससे हमारा अदालती निज़ाम गलत मलत सा होकर रह गया है।
बहुत से बेगुनाह लोग जो कटहरे में खड़े होते हैं वो सजा पाते हैं सिर्फ इसलिए कि झूठी गवाही उन पे दी जाती है। झूठी गवाही के लिए मैं कुछ और बयान करना चाहूंगा, वो है सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर और सच्चाई और झूठ को मिक्स करके उनकी आमेजिश करके एक स्टेटमेंट देना, यह भी झूठी गवाही है। और हमारी आयत जिस पे हम गौर कर रहे हैं वो ये है कि खुदा को झूठे गवाह से जो द्रोह गोई करता है नफरत है। और ये लोग द्रोह गोई करते हैं, ये फारसी जुबान का लफ्ज है द्रोह गोई, जिसका मतलब है झूठ बोलना। तो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बयान करना, उसमें अमेजिश करना, आधा सच आधा झूठ, ये झूठी गवाही के जुमरे में आता है। फिर एक और बात, अदालतों में ये और कई दफा पंचायत में और लोगों के सामने कसमन हल्फन वो इस बात का इकरार करते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ ना कहूंगा, लेकिन कुछ भी सच नहीं होता या फिर मिलावट होती है। सच और झूठ का एक मिक्सर सा वो पेश करते हैं। पंचायत में पुलिस के तफ्तीशी अफसर के सामने या किसी शख्स के सामने या चंद लोगों के सामने अफवाह फैलाना, झूठी बात करना, झूठी बात घड़ना, यह सब कुछ झूठी गवाही के जुमरे में आता है। और हम गौर कर रहे हैं कि खुदा को झूठे गवाह से भी नफरत है और झूठी गवाही से भी। गवाह से नफरत, यहां साफ लिखा है खुदा को नफरत है उस शख्स से जो झूठी गवाही देता है। और वजह क्या है, खुदा को कराहियत क्यों है? वजह यह है कि खुदा ने अपने 10 हुक्मों में जो खरूज की किताब के 20वें बाब में है, उनमें खरूज के 20वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है खुदा का 9वां हुक्म, जिसमें खुदा ने साफ साफ कहा तू झूठी गवाही ना देना। अब खुदा को नफरत क्यों ना हो जब उसने एक हुक्म सादर कर रखा है और उस हुक्म की एक अहमियत है। 10 अहकाम में से 9वां हुक्म यही है कि तू झूठी गवाही ना देना। और जब हम झूठी गवाही देते हैं तो गोया खुदा से ये कहते हैं खुदा तेरा हुक्म अपनी जगह, लेकिन मैं तेरे हुक्म को पसे पुष्ट करता हूं, मैं तेरे हुक्म को नजरअंदाज करता हूं और मैं अपनी मनमानी करके तेरे कलाम की तहकीर करता हूं। यह हाल है, इसीलिए खुदा को नफरत है। और बाइबल में लिखा है, एक तो यह लिखा है कि तू झूठी गवाही ना देना, दूसरा यह लिखा है कि झूठी गवाही के लिए शरीरों का साथ ना देना। झूठी गवाही के लिए शरीरों का साथ ना देना। एक और बात, और वो है हजूम को देखकर, अक्सरियत को देखकर, भीड़ को देखकर, या पंजाबी च भारा पासा वेख के। बहुत से लोग भारा पासा देख के कि मेजॉरिटी किस तरफ है, सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और झूठा बयान देते हैं सिर्फ इसलिए कि अक्सरियत का ख्याल जो है वो ये है। तो अक्सरियत का मुंह देखकर, भीड़ का मुंह देखकर वो बात कह देना जो जायज नहीं, जो झूठी है, ये जानबदारी है, तरफदारी है और खुदा को इससे नफरत है। बाइबल मुकद्दस में से मैं चंद बातें आपके सामने बयान करूंगा कि खुदा को झूठे गवाह से कराहियत है। और आप जानते हैं, मैं जरा वापस पीछे चलूं, आपको मालूम है कि हम कहां से मुतालिया कर रहे हैं? हमारी स्टडी के लिए जो आयात हैं कौन सी हैं? इमसाल की किताब 6ठा बाब उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक 7 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, जिनमें से 6ठी नफरत अंगेज चीज झूठी गवाही या झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है, उससे खुदा को नफरत है और कराहियत है। और खुदा की नफरत मोल लेना यह कोई छोटी बात नहीं है, कोई हल्की सी बात नहीं है। चंद मिसालें आपके सामने बयान करूंगा। आदम और हवा, जब आदम और हवा ने बाग़ अदन में गुनाह किया तो सबसे पहले शैतान ने यह कहा
کہ خدا جانتا ہے کہ جب تم یہ ممنوعہ پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اس نے کہا خدا جانتا ہے. اور یہ جھوٹ تھا. گویا جھوٹی بات کی گئی, جھوٹی گواہی دی گئی. اور نہ صرف یہ, جب خدا نے آدم اور ہوا اور سانپ جو ابلیس لوسیفر ہے اس کی عدالت کی, تو پھر الزام تراشی, جھوٹی گواہی. مثال کے طور پر آدم نے کہا یہ عورت جو تو نے میرے ساتھ ملا دی ہے, پہلے تو بڑا کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی, میرے گوشت میں سے گوشت, اس لیے یہ ناری کہلائے گی. اب وہ کہہ رہے یہ تو نے جو یہ عورت مجھے دے دی ہے. عزیزو, بہت سے لوگ شادی کے وقت پہ تو بڑا وہ بازو سے بازو پکڑ کے بڑے باہوں میں باہیں لے کر چلتے ہیں, بڑا پیار ہے اور اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن چند دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے, تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی, اس لیے ناری کہلائے گی, اور اب الزام تراشی شروع کر دی, اے جڑی تو عورت میں نے دیتی ہے نا, ایدا ہی قصور ہے. یہ جھوٹی گواہی ہے. اور جب ہوا سے پوچھا گیا تو اس نے سانپ پہ الزام لگایا. تو جھوٹی گواہی سے خدا کو نفرت ہے, اور خدا نے عدالت میں جو عدالت ان تینوں کی ان کو سزا دی, اور ایسی سزا جو وقتی یا عارضی نہیں, دائمی ہے. یعنی جب تک کوئی یسوع مسیح کو قبول نہ کر لے, یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس گناہ کی معافی نہ مانگے, گناہ کی سزا واجبی ہے اور وہ سزا پا کر رہیں گے. لیکن جو اس وقت سزا ملی وہ یہ تھی موت, خدا سے علیحدگی. موت کا مطلب ہی دراصل سیپریشن ہے. موت کا مطلب ہے خدا اور انسان کی جدائی. تو وہ باغ عدن میں مر گئے. خدا نے پہلے کہا تھا جس روز تم نے پھل کھایا تو مرا, تو وہ مر گئے. جسمانی طور سے تو آدم کوئی 900 سال سے زیادہ جیتا رہا, لیکن روحانی اعتبار سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, باغ عدن سے باہر نکال دیے گئے. سانپ کو سزا ملی, پیٹ کے بل چلے گا, خاک چاٹے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب یسوع مسیح عدالت کرنے آئے گا تو شیطان کو اس آگ کی بھٹی میں ڈال دے گا جو ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. عزیزو, خدا کو جھوٹے بیان سے, دروغ گوئی سے, جھوٹی گواہی سے سخت نفرت ہے, کراہیت ہے. ایک کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ دلچسپ کہانی, سبق آموز کہانی بائبل میں سے. یہ دوسری مثال ہے جو میں دے رہا ہوں کہ خدا کو نفرت ہے جھوٹ سے, جھوٹی گواہی سے. اور ایک عورت جس کا نام ایزیبل ہے, یہ اخیب بادشاہ کی بیوی تھی, ملکہ تھی, اسرائیل کا بادشاہ. آپ جانتے ہیں کہ شمالی جنوبی 2 سلطنتیں, جن میں ایک اسرائیل کی سلطنت اور دوسری یہودا کی. یہودا کا دارالحکومت یروشلم اور اسرائیل کا دارالحکومت سامریہ تھا. تو ایزیبل اخیب کی بیوی تھی جو اسرائیل کا بادشاہ تھا, اور اس بادشاہ نے اپنی بیوی کے اس اختیار کو جو اس نے اسے دے رکھا تھا کہ وہ حکومت میں مداخلت کر سکتی تھی, اسرائیل کو بال کی پرستش کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا. دراصل اخیب کی جو بیوی ہے ایزیبل, وہ بال کے پجاری کی بیٹی تھی, اس کا باپ پنڈت تھا بال کے مندر کا, اور اس نے اسرائیل میں یہ حرام کاری, بت پرستی کو عام کر دیا. اور اخیب ایک کرپٹ بادشاہ, پنجابی دساں بڈی تھلے لگے ایسی. خدا ایک طرف اور اس کی بیوی ایک طرف, وہ اپنی بیوی کے غلط کاموں کو لے کر پوری قوم میں پھیلا رہا تھا, اور جھوٹی گواہی سے خدا کو نفرت ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایزیبل کے کریکٹرز میں سے ایک خاص بات. ایک تو اس نے نبیوں کو قتل کروایا, پھر ایلیا کے پیچھے بڑھ گئی کہ اس کو قتل کروائے, اور ایک اور بات کہ 850 جھوٹے نبی اس کی میز پہ کھاتے تھے. اس کا مطلب کہ وہ سپورٹر تھی جھوٹے نبیوں کی. خدا کو جھوٹے نبیوں سے,
झूठे गवाहों से नफरत है और ये उनकी पालना करती थी। और एक वाकया जो मैं बयान करना चाहता हूं, अखयब के महल के साथ सिर्फ एक दीवार और उस दीवार के बाद एक ताकिस्तान था जो नबूत नामी शख्स का था। एक ताकिस्तान। अखयब ने नबूत से कहा कि मैं ये बाग खरीदना चाहता हूं, लेकिन नबूत ने कहा कि ये मेरे बाप दादा की मिरास है, मैं इस ताकिस्तान को फरोख्त नहीं करना चाहता। और फिर क्या हुआ? जब उदास हुआ, एजीबल ने पूछा अपने शोहर से कि तू उदास क्यों है? उसने कहा कि ये मेरा पड़ोसी नबूत, इसने अपना ताकिस्तान बेचने से इनकार कर दिया है। उसने कहा खौफ ना कर, आई विल डू समथिंग। और उसने झूठे गवाह तैयार किए और झूठे गवाहों की गवाही पर नबूत को संसार करवा दिया। और इस तरह अखयब ने नबूत के ताकिस्तान पर कब्जा कर लिया। अजीजों, झूठे गवाह। अब खुदा को कितनी नफरत थी इस गवाही से। एक तो एक शख्स को कत्ल करवाया गया, उसकी जायदाद पे कब्जा किया गया और झूठे गवाह तैयार करवाए गए। नतीजा यह हुआ कि ये औरत एजीबल को एलिया के उन अल्फाज की रहनुमाई में जो उसने कहे थे, उनकी तामील में यह हुआ कि इस औरत को उसके महल की बालकनी से गिरा दिया गया और जब वो गिरी तो कुत्तों ने उसका गोश्त खाया, कुत्तों ने उसका लहू चाटा। ये थी उसकी सजा। लेकिन याद रखें, खुदा ऐसे इस कदर जल्दबाजी नहीं करता कि किसी को सजा दे। इस औरत को बार बार तौबा की मोहलत दी गई एलिया के वसीला से और तरीकों से, लेकिन ये अपने गुनाह से बाज ना आई। खुदा को नफरत है झूठे गवाहों से जो द्रोह गोई करते हैं, जो झूठ बोलते हैं। खुदा को नफरत है। और जब वजह बयान मैंने की है तो वजह बयान करते हुए यह भी बताया है खुदा को इसलिए भी नफरत है। एक तो ये खुदा के हुक्म की नाफरमानी है, दूसरा इसलिए कि शैतान जो झूठ का मुजद है, शैतान जो झूठ का फाउंडर है, जब आप झूठी गवाही देते हैं आप शैतान का साथ देते हैं और सच्चा जो मसीह है उसके खिलाफ जाते हैं। तो एक और मिसाल बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और यह है हनानिया नाम एक शख्स और उसकी बीवी सफीरा। झूठी गवाही। दोनों ने फैसला किया और खुदा के खादमों को, रसूलों को बताया कि वह अपनी जायदाद बेचकर पूरी कीमत रसूलों के पांव में रख देंगे ताकि ये पैसा जो है इवेंजलिज्म के लिए, बशारत के लिए, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो। एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया। लेकिन हुआ क्या? शैतान के उकसाने से बुरा मंसूबा उनके दिल में आया और दोनों ने झूठ बोलने का एका किया। पहले हनानिया आया और जो कहा गया था कि हम पूरी कीमत लाके रसूलों के कदमों में रखेंगे, उसमें से आधी रख छोड़ी और लाके रसूलों के आगे रखी। और पतरस ने कहा, क्या इतने ही कोई जमीन बिकी थी? उसने कहा जी हां। और आप जानते हैं उसे उसी वक्त सजा मिली। फिर उसकी बीवी झूठी गवाही। जब पूछा हां जी, तो कहती जी हां, मेरे हस्बैंड ने इतने ही को बेची थी। ये झूठी गवाही थी जो उसने अपने शोहर के बारे में दी। लेकिन पतरस ने कहा, रूहुल कुदस से मामूर होकर अदालत की और कहा, तुम दोनों ने रूहुल कुदस के खिलाफ झूठ बोलने का एका किया है, लिहाजा वो भी मरी और उसी दम उसका दम निकल गया और उसे नौजवानों ने ले जाकर दफना दिया। बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं इमसाल की किताब, उसका 6वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत, जहां लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। और हम गौर कर रहे हैं 6ठी कराहियत अंगेज चीज, और वो क्या है? झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है, खुदा को उससे नफरत है। इस वक्त मैं बयान कर रहा हूं चंद मिसालें कि जो लोग झूठी गवाही देते हैं। और मैंने आपको बताया आदम और हवा के बारे में, फिर मैंने एजीबल की मिसाल दी, और अब मैं एक और मिसाल दे रहा हूं, और ये बाइबल में से नहीं, यह है, आपने किसी एक ग्रोह का नाम सुना होगा, यहोवा विटनेस, यहोवा विटनेसेस। वो अपने आप को यावे गॉड
यहोवा खुदा जो पाक खुदा है, जो वाहिद खुदा है, जो कादर मुतलक खुदा है, ये अपने आप को उसका गवाह कहते हैं और झूठी गवाही देते हैं और लोगों को मसीह के खिलाफ उकसाते हैं, गुमराह करते हैं। जब कभी मेरी यहोवा के इन नाम नहाद गवाहों से बात होती है, बहुत दफा, तो जब वो मुझे रोक लेते हैं, सलाम करते हैं, या मैं उनके पास रुक जाता हूं, या वो दरवाजे पे नॉक करते हैं, तो जब मुझे मालूम पड़ता है कि ये नाम नेहाद यहोवा के गवाह हैं, अपने आप को यहोवा के गवाह कहते हैं और झूठे गवाह हैं, तो मैं उनसे बड़े प्यार से ये कहता हूं, साहिब आप जो गवाही लेकर मेरे पास आए हैं, मैं जानता हूं कि आप गवाही क्या देंगे। मैं जानता हूं कि आप यहोवा के विटनेस जो अपने आप को कहते हैं, गवाह कहते हैं, आप क्या गवाही देंगे, क्या पेश करेंगे, क्योंकि मुझे वो सब कुछ मालूम है जो आप कहेंगे। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चूंकि जो आप कहना चाहते हैं मुझे मालूम है और जो मैं कहना चाहता हूं आपको मालूम नहीं। तो मैं कहता हूं जरा 5 मिनट ठहरें, पहले मेरी बात सुन लें, पहले आप मुझसे चंद बातें सुन लें, और फिर रही बात आपकी बारी की, तो वो तो मुझे पहले से मालूम है कि आप क्या कहेंगे, पहले मेरी बात सुन लें। तो मैं उन्हें बताता हूं कि आप जो गवाही दे रहे हैं उसके अगेंस्ट जो असल गवाही यह है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस जमीन पर भेजा, जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, और उसने जमीन पर 3-3.5 साल की मनादी में जमीन के लोगों में इस कदर प्रचार किया कि आज उसका असर यह है कि जमीन पर सबसे ज्यादा नाम लेने वाले यीशु के नाम लेने वाले हैं। मैं उनको बताता हूं कि यीशु मसीह जमीन पे आया, उसने मनादी की, और फिर हमारे गुनाहों के लिए वो मुआ, दफन हुआ, जी उठा और जिंदा आसमान पर गया, और अब वो दोबारा आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए, और फिर 1000 साल तक, मिलेनियम तक वो सल्तनत करेगा। उसके बाद अदालत होगी, फिर वो अब्दियत तक हमारे साथ रहेगा। अजली अब्दी बादशाह है यीशु राजा। जब मैं उनको तालीम देता हूं और फिर उनको बताता हूं कि बाइबल की तालीम के मुताबिक इंसान के लिए पहला कदम यह है कि वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, नई पैदाइश पाए, और उसके बाद अज़रुए बाइबल बपतिस्मा लें, बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से जो बपतिस्मा बाइबल में लिखा है, जो तौबा के बाद का कदम है वो लें, और फिर रूह कुद्दूस के बारे में बताता हूं। और बाज लोग कहते हैं कि ये तालीम तो हमारे लिए नई है, और बाज वो जानते बूझते हुए भी यूं समझ लें कि ढिठाई दिखाते हैं और अपने उस गलत तालीम पे कायम रहते हैं। अब उनकी गलत तालीम सुनिए। ये लोग तसलीस को नहीं मानते, ये रूह कुद्दूस को नहीं मानते, ये खुदावंद यीशु मसीह को खुदाए कादर मुतलक नहीं मानते, जबकि मुकाशवा पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक। आने वाला कौन है? यीशु मसीह आने वाला है, कादर मुतलक, ऑलमाइटी। तो ये ऑलमाइटी नहीं मानते। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको बयान करूं कि कैसे वो ऑलमाइटी है, तो सुनिए। इसके अलावा उनका झूठ, वो ये कहते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, वो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह आ चुका। और इस कदर झूठ, वो कहते हैं कि वो अभी जमीन पर 1940 में जब आया, उस वक्त से अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क के शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रहता है, उसके एक मोहल्ले में खुदावंद यीशु मसीह। अब देखिए, मेरी बात सुने, खुदावंद यीशु मसीह ने 3.5 साल मनादी की और उसके शागिर्दों ने दुनिया को हिला के रख दिया। और आज खुदावंद यीशु मसीह के मानने वालों ने दुनिया को हिला के रख दिया है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को मानने वाले हैं तो वो बाइबल को मानने वाले हैं, यीशु मसीह को मानने वाले हैं। और इनके मुताबिक, यहोवा विटनेस के मुताबिक, खुदावंद यीशु मसीह अभी ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में है, और कुछ भी उसके बारे में किसी को मालूम नहीं, और खामोश जिंदगी। एक और तबका है, थोड़ा सा सुन लीजिए उसके बारे में। मैं आपको दौरे हाजरा में से बयान कर रहा हूं। एक और तबका, और वो ये कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब करने लगे तो वो खुदावंद यीशु मसीह वहां से किसी ना किसी तरीके से यहूदियों से वो बच के निकल गए और वो हिंदुस्तान में आ गए।
اور ہندوستان میں کوئی 60-62 سال کی عمر تک رہے اور وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہاں ان کی قبر بھی پائی جاتی ہے۔ اب ایک اور جھوٹی گواہی، کیسے آپ سچ مانیں گے؟ وہ یسوع جس نے 3 سال میں زمین کو ہلا کے رکھ دیا، مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، بادشاہی کی منادی کی، اور جس کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، کیسے 65 ایئرز کی ایج تک خاموش وہ رہتا؟ یسوع مسیح کیا آپ اس کے شاگرد کو دیکھیں، جب اس کا شاگرد توما رسول ہندوستان میں آیا، سچی گواہی دی اور وہاں کلیسیا قائم ہوئی، اس کے 2 حواریوں نے کمال کر کے رکھ دیا، اور یسوع مسیح خود اگر ہندوستان میں ہوتا تو آج نہ جانے ہم کہاں ہوتے، کس خوبصورت مقام پہ پہنچ چکے ہوتے۔ تو جھوٹی گواہی یہ یہوہ وٹنس والے دیتے ہیں، ان سے بچیں۔ اور لکھا ہے مثال کی کتاب کے 17ویں باب کی 5ویں آیت میں، خدا جھوٹی گواہی دینے والے کو بے سزا نہ چھوڑے گا۔ خدا جھوٹی گواہی دینے والے کو واجب السزا قرار دے گا۔ پھر مکاشفہ اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت، وہاں لکھا ہے جھوٹی گواہی دینے والے، دروغ گوئی کرنے والے، جھوٹی بات کو پسند کرنے والے، گھڑنے والے، بولنے والے خدا کی بادشاہی سے خارج ہوں گے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور پھر مکاشفہ کے 20ویں باب کی 15ویں آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والے، دروغ گوئی کرنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے خدا کی حضوری سے خارج ہوں گے، وہ بادشاہت میں وارث نہیں ہوں گے۔ اور پھر متی کی انجیل 25واں باب اس کی 41ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایسے جھوٹوں کو، جھوٹی گواہی دینے والوں کو اعلانیہ کہے گا، اے ملاؤنو، لعنتیو، او کرسڈ پیپل، اے ملاؤنو، اس عدالت کے تحت جو یسوع مسیح صادر کرے گا، انہیں کہے گا اس جہنم میں چلے جاؤ جو ابلیس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عزیزو، آپ سن رہے ہیں خدا کو جھوٹی گواہی سے نفرت ہے۔ اب چونکہ آپ ساتھ ساتھ اقرار کر رہے ہیں اور کلام کو سن بھی رہے ہیں اور یہ اعلان بھی کر رہے ہیں دل میں کہ ہاں خدا ہمیں جھوٹی گواہی دینے سے روکتا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور آج کے کلام نے آپ کو توڑا ہے، روح القدس نے آپ کو قائل کیا ہے، ابھی معافی مانگیں اور کہیں خداوند نہ تو میں جھوٹی گواہی دوں گا اور نہ جھوٹی گواہی کو سنوں گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب آپ آئیے سچی گواہی، ٹرو وٹنس، سچی گواہی۔ اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو سچی گواہی یہ ہے جو رسولوں نے دی، جو شاگردوں نے دی۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ارشاد اعظم کے ساتھ ہی انہیں یہ کہا کہ تم پر روح القدس نازل ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا اور پطرس نے ایک زبردست گواہی دی، اور پطرس نے یسوع کے جی اٹھنے کی، اس کے زندہ ہونے کی گواہی دی، اور اس کے پہلے ہی واز سے 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے، مسیح کو قبول کر لیا۔ بولیے ہاللیلویہ، بولیے ہاللیلویہ، اور ساتھ ساتھ کہیے اے خداوند میں پطرس کی طرح سچی گواہی دوں گا، تیرے کلام کی خوشخبری سناؤں گا، ملاوٹ والی گواہی نہیں، جھوٹی گواہی نہیں، سیدھا سیدھا خدا کا کلام لوگوں کو سناؤں گا۔ پھر صرف یہی نہیں، تمام شاگرد بکھر گئے مختلف جگہوں میں اور ان کا پھل مختلف جگہوں پہ پہنچا۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا، یونا ہندوستان میں آ گیا، یہ جو سینٹ تھامس تھا، توما رسول ہندوستان میں آیا، یہاں اس نے منادی کی، اس طرح سارے شاگردوں نے زمین کو ہلا کے رکھ دیا، سچی گواہی دی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوحنا ایک دوسرا جو شخص ہے، ایک تو یوحنا بپتسمہ دینے والا، ایک یوحنا وہ ہے جو یسوع کے شاگردوں میں سے تھا، وہ یسوع کی زندہ گواہی کو لے کر ترکی کے علاقے میں پہنچا، مقدسہ مریم ہمراہ تھی، افسس میں کلیسیا قائم کی، اور افسس کے گرد و نواح میں بہت سی کلیسیاؤں کی وہ نگرانی کرتا تھا، اور
उसने गवाही दी कि मैंने उसे देखा है। वो अपने खत पहले यूहन्ना के पहले बाब में लिखता है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे छुआ है, बल्कि गौर से देखा और गौर से छुआ है। और जब वो यीशु मसीह के आसमान पे जाने से पहले जब कभी यूहन्ना यीशु के साथ होता था, यीशु के सीने के साथ सहारा लेके बैठता था। इतना प्यारा शख्स, और वो कहता है हम गवाह हैं। और उसके बाद पौलुस, जिसने यीशु मसीह को 3.5 साल की खिदमत के दौरान तो उस तरह से नहीं देखा, लेकिन जब यीशु मसीह आसमान पे चला गया तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कलीसियाएं कायम की, 3 मिशनरी सफर किए, 14 खतूत लिखे, सच्ची गवाही दी और कहा कि यह बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि यीशु मसीह मुआ, दफन हुआ, जी उठा और वो वापस आने वाला है। अजीजों, सच्ची गवाही दीजिए रसूलों की तरह। और मैं आपको बताऊं, जब पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया गया, उनको बुजुर्गों के सामने, यहूदियों के सरदारों के सामने पेश किया गया और उन्होंने कहा हम तुम्हें आगाह करना चाहते हैं कि आइंदा यीशु का नाम लेकर बात ना करना। तो पतरस ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जो हमने देखा है और जो हमने सुना है उसकी गवाही ना दें। और उसने कहा ये कैसे मुमकिन है कि हम इंसान की बात का लिहाज करते हुए खुदा की बात को छोड़ सकें। नामुमकिन है, हम यीशु नाम का इकरार करेंगे और यीशु नाम की गवाही देंगे। बोले हालेलुया। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, झूठी गवाही से बचें, झूठी गवाही देने से बचें, झूठे गवाहों से बचें और उनकी गलत तालीमात से बचें। खुद मसीह के खादम बने, पतरस की तरह, पौलुस की तरह, यूहन्ना की तरह और तोमा की तरह और दीगर खादमों की तरह हलचल मचा दें और लोगों को मसीह के पास ले आए। अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इकरार करें कि यह मुमकिन नहीं कि जो आपने देखा और सुना है उसकी मुनादी ना करें। आज हम सुनते तो हैं खुदा के कलाम में से, लेकिन आप कह सकते हैं कि हमने तो यीशु को देखा नहीं देखा। तो याद रखें, जब हम यीशु मसीह को अपना दिल देते हैं और जब दावत देते हैं कि यीशु मेरे दिल में आ, तो आपके दिल में आ जाता है, वो आपके दिल के अंदर बसता है। बस गवाही दे, सच्ची गवाही दे, अपनी निजात की गवाही दें। गवाही के 3 मरहले हैं। मैं ईमानदारों से मुखातिब हूं, बहनों भाइयों, आप जो निजात याफ्ता हैं आपसे मुखातिब हूं। गवाही के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जब आप गवाही दें तो अपना माजी बयान करें कि मैं क्या था, अपनी माजी की गुनाहों की हिस्ट्री बयान करें और कहें कि मैं नहा का गुनहगार शख्स था, मैंने यीशु मसीह को निजात हिंदा कबूल नहीं किया था, मैं गुनाह में जिंदगी बसर करता था। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप एक कहानी, एक वाकया सुनाएं जिसके तहत आप यह बयान कर सकें कि वो कौन सा अहम वाकया हुआ कि आपके गुनाह बख्शे गए, आपने तौबा की, निजात पाई। मुझे मालूम है ये दूसरा स्टेप। 1969 में खुदा के एक अजीम खादम से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझसे बातचीत की और उस खादम ने मुझे कहा कि नौजवान, आपको खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, निजात पानी है, अपने गुनाहों से माफी मांगनी है। और उनकी गवाही से उसी वक्त मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा की, निजात पाई। यह है सेकंड स्टेप। और तीसरा, फिर सुन लीजिए, पहला स्टेप अपनी गुनाह भरी जिंदगी को बयान करें। दूसरा स्टेप, वो वाकया बयान करें कि किस तरह आपने निजात पाई, गवाही दें जैसे मैं अभी अपनी गवाही दे रहा था। और तीसरा स्टेप कि उस निजात के कदम के उठाने के बाद अब मेरी मौजूदा हालत क्या है। और इस पे जरा प्लीज गौर से सुने। आपने जो 20 साल पहले निजात पाई या 50 साल या 1 साल पहले, वो एक कदम था जो आपने उठाया। उसके बाद आपको 24 घंटे एक डेली बेसिस पर खुदा के साथ रिश्ता कायम रखना है, उसके कलाम को पढ़ना है, दुआ करनी है, मसीही कलीसिया के साथ मुंसलिक रहना है और उसकी गवाही देनी है। उसने हमें गवाह बनाया है। झूठी गवाही से बचिए, देने से और सुनने से। झूठे गवाहों के गलत कलामात, जो कलमात पेश करते हैं, जो कलाम या पैगाम वो सुनाते हैं, उसे बाइबल की रोशनी में परखें और दूर रहें झूठे गवाहों से,
सच्ची गवाही देने का इकरार करें। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील के 28वें बाब में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, बस तुम जाकर तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। शागिर्दों ने इसी बात की गवाही दी और पूरी जमीन पर खुदावंद की मुनादी हुई। आज यीशु के मानने वाले पूरी दुनिया में आलमगीर कलीसिया की शक्ल में मौजूद हैं। आइए इस ग्रोह का हिस्सा बन जाएं, इरशाद आज़म की तकमील करें, कलाम सुनाएं, रूहें बचाएं, गवाही दें। खुदावंद आपके साथ हो। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और मैं दो तरह से दुआ करना चाहूंगा। पहले वो बहन भाई जो सोचते हैं कि आज रूहुल कुदस ने आपसे कलाम किया है और आपने महसूस किया है कि आप द्रोहगोई करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, झूठी गवाही को सुनते हैं और झूठे गवाहों के पैगामात पर अमल पैरा हैं, अभी माफी मांगे और कहें, ऐ प्यारे खुदावंद यीशु मेरे गुनाह माफ कर, मेरे दिल में आ, मैं झूठी गवाही से बाज आता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए। ऐ प्यारे खुदा, मैं इल्तिजा करता हूं कि जैसे मैंने बयान किया है, अभी सुनने वालों को तौबा की तौफीक दे, या तौबा करें, निजात पाएं, झूठी गवाही देने से बाज आएं और फिर तौबा के बाद तेरे खादमों को बताएं कि उन्होंने पहला स्टेप उठा लिया है। हालेलुया। यीशु के नाम में एक और दुआ करना चाहता हूं ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए। आपने निजात पाई, आपको मुबारक हो, आपके गुनाह बख्शे गए, आप धन्य हैं। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप निजात तो पा चुके लेकिन गवाही नहीं दे रहे, सच्ची गवाही, तो आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करें। ऐ प्यारे खुदा, मैं ईमानदार बहनों और भाइयों के लिए दुआ करता हूं कि ये तेरी सच्ची गवाही देना शुरू करें, तेरे मरने, जी उठने, आसमान पर जाने और तेरे वापस आने की गवाही दे, लोगों को निजात की खुशखबरी दे। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स।